सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हम लोग अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। ठीक है, अब देखो जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ दो चीज़ होता है। एक होता है बाइंग करना, एक होता है सेलिंग करना। ठीक है, तो बाइंग में मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। बाइंग में जस्ट फॉर फन के लिए करता हूँ, मैं सिर्फ मजे लेने के लिए करता हूँ, एक्साइटमेंट में करता हूँ। ठीक है, मुझे पैसे कमाने का कोई मोटिव रहता ही नहीं है, तो मैं कभी रिस्क मैनेज करने की तरफ गया ही नहीं बाइंग में। ठीक है, मैंने जब जब बाई किया, मेरा अगर हिस्ट्री पूछोगे, मैंने जब भी ऑप्शन बाई किया है मैं ब्रेक इवन पे रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत लॉस हुआ है। अब जब भी बाई करता हूँ तो कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, मैं प्रॉफिट कभी नहीं कर पाता हूँ ऑप्शन बाइंग में। कभी आया है कभी गया है। ठीक है, तो मेरा इक्वल इक्वल चलता है ऑप्शन बाइंग में। तो इस पे मेरे को भी नहीं पता कि रिस्क कैसे मैनेज होता है, बिकॉज आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ऑप्शन बायर। बट मैं ऑप्शन सेलिंग में आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा टेरिटरी है। यहाँ पे मैं पोजिशनल भी काम करता हूँ और इंट्राडे में भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो जितना मेरे समझ में आता है मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो चीज़ होता है ना कि या तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा लो, या तो आप अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो। दो ही चीज़ हो सकता है मार्केट में। देखो, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आप दो चीज़ कर सकते हो। या तो अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, आरआर जिसको हम लोग बोलते हैं, या तो आप अपना विन प्रोबेबिलिटी के काम करो कि आपका विन ज्यादा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करने का मतलब होता है कि आप 1 रुपए का रिस्क लेने के लिए रेडी हो और 2 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए आपको। ठीक है, विन प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि आप 10 ट्रेड अगर कर रहे हो तो उसमें आपका 7 विन हो रहा है और 3 लॉसेस हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप कहाँ ज्यादा काम कर सकते हो। क्या आपके विन प्रोबेबिलिटी अच्छा है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, वो खराब भी रहेगा तो चलेगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपको विन प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है, आपका चलेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैच करके देखते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो और आपने 10 ट्रेड लिया। ठीक है, आपने 10 ट्रेड लिया, आप 10 में से 5 ट्रेड विन किए, मतलब विन लिख लेते हैं और लॉस लिखते हैं। ठीक है, आपने 5 विन किया, 5 लॉस किया। तो अगर आपने 5 विन किया, सपोज करो कि हर ट्रेड पे आप 2 रुपए कमाते हो, 1 रुपए कमाते हो, ऐसे ही करके देख लेंगे। अगर आप 5 विन्स कर रहे हो तो आपने 10 रुपीज अर्न किए। ठीक है, और 5 लॉसेस कर रहे हो तो आपने 5 रुपीज लॉस किया, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना था? आपका रिस्क रिवॉर्ड था 1:2। आपने 1 रुपया लॉस किया, 2 रुपया कमाया। इस केस में आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 रुपए का। तो एट द एंड आपने 5 रुपए कमाया। सिंपल मैथ। अब इसको थोड़ा सा और गिरा के देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा और गिराते हैं। सपोज करो कि आपने 4 विन किए, 6 लॉसेस कर लिए। ठीक है, आपका ब्रेक इवन कहां पे आएगा वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने 4 विन किए, 6 लॉसेस किए, तो आपने 8 रुपीज अर्न किया और इधर आपने 6 रुपये लॉस किया। स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आप 10 में से 4 ट्रेड में विन करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, अब सपोज करो थोड़ा और गिरा के देखते हैं कि आपने 3 विन किए एंड 7 लूज किए। यहां पर आप कितना कमा रहे हो? 6 रुपया। यहां पर आप कितना कमाओगे? 7 रुपया। अब जाके आप लॉस में आए हो, वो भी कितना के लॉस में आए हो? 1 रुपीज के लॉस में आए हो। ठीक है, तो अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हो तो इवन इफ यू आर 33% राइट इन द मार्केट, इवन इफ यू आर 33% राइट इन द मार्केट, यू आर ब्रेक इवन। आप ब्रेक इवन पे हो, आप 0-0 पे हो। आपको सिर्फ 33% का विन प्रोबेबिलिटी चाहिए। समझ रहे हो? ये हो गया एक साइड। हम लोग आरआर पे अगर काम करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करेंगे, तो ऐसे काम कर सकते हैं। अगर 1:3 पे जाएंगे तो हम लोग को और अपना विन प्रोबेबिलिटी थोड़ा घटाने का जरूरत है। अगर हम चाहें तो 25% पे भी ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक आइडिया दिया आपको कि आप अगर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे तो आपके लिए गेम कैसा चल सकता है। अगर आप विन प्रोबेबिलिटी पे काम करना चाहते हो, जो कि एक सिंपल है कि आपने 10 ट्रेड लिया, आप 6 विन किए, 4 लॉस किए, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 था। सिंपल था कि हम 1 रुपया कमाएंगे, 1 रुपया कमाएंगे। तो यहाँ आप 6 रुपया कमा रहे हो और यहाँ आप 4 रुपया कमा रहे हो। ठीक है, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका ज्यादातर ट्रेड्स विंस होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहला जो मुझे लगता है ना कि आपको अगर रिस्क मैनेज करना है तो इट्स नथिंग टू डू विथ मैथ्स। मतलब लोगों को लगता है ना रिस्क मैनेजमेंट मतलब पूरा मैथ्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, साइन कॉस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना, ऐसा कुछ नहीं। रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपका जो चीज इंपॉर्टेंट होता है, जो मेरे हिसाब से है, वो है अपने आप को समझना, अपने साइकोलॉजी को समझना, अपने ट्रेडिंग बिहेवियर और ट्रेडिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। ठीक है, वो आप जब तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब आप लिखोगे अपने ट्रेड को, जर्नल करोगे अपने ट्रेड को। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। मैथ्स तो हमने करके दिखा दिया, अब इससे बाहर मैं और क्या सिखा दूं आपको? मार्केट में यही चीज चलता है जी, और कुछ है ही नहीं। और मैं यहाँ पे साइन कॉस करके तो फॉर्मूला नहीं लगा सकता कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये लगाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे चल के देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है हम लोग के ट्रेडिंग में। ठीक है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए सबसे पहला चीज आपको जानना है, वो जानना है कि आप कैसे तरह के ट्रेडर हो। और ये जानने के लिए आपको रीजन जानना पड़ेगा कि वाई यू आर ट्रेडिंग।
आप ट्रेड क्यों कर रहे हो? आपको पैसे चाहिए, आपको फन चाहिए, आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको क्यों चाहिए पैसा? पैसा भी चाहिए तो क्यों चाहिए? और ट्रेडिंग से ही क्यों चाहिए? किसी और काम से क्यों नहीं चाहिए? क्या आप ये समझ रहे हो कि ये एक ईजी वे है इसलिए आप ट्रेडिंग में घुस गए? क्या आपने अकाउंट खुलाया, पैसा फंड किया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया, कोई रोका नहीं, कोई एग्जाम नहीं लिया? समझ रहे हो? आपको अगर आईटी करना है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग में कोई एग्जाम देना ही नहीं होता है। आपने लगाया पैसा, आप ट्रेड कर रहे हो, और 20 मिनट बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो हो सकता है किक के लिए आप आ रहे हो, आपको लग रहा है आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो, बट आप पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हो, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है तो आप कर रहे हो। बहुत ज्यादा आसान है बिजनेस ये करना। तो अगर ऐसा है तो आपका लॉस होना तय है, क्योंकि जो बंदा आईटी के लिए मेहनत कर रहा है और उसका बाद में जाके 1 लाख रुपए का जॉब लग रहा है, तो मेहनत किया ना पहले, तब जाके उसका जॉब लगा। आपने तो क्या मेहनत किया ट्रेडिंग के लिए? तो अगर आप मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप ये समझ के आ रहे हो ट्रेडिंग फील्ड में कि बहुत आसान होगा काम करना, तो फिर काहे को आप रिस्क मैनेजमेंट ये वो लन फन सीखना चाहते हो? कोई मतलब नहीं बनता। पहले जाओ टेक्निकल एनालिसिस सीखो, पहले समझो मार्केट होता क्या है, कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, कैसे चलता है मार्केट, कैसे मूव करता है मार्केट। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने का जरूरत है। अगर आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो, आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आते हैं, फंडामेंटल समझ में आते हैं, तब आपको रीज़न जानना होगा ट्रेड करने का, कि चलो मेरे को पैसे चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए और ये मेरा कारण है ट्रेड करने का। ठीक है। अब जब ये जान जाओगे ना कि हाँ मेरा ये रीज़न है, उसके बाद आप बिहेवियर नोट करो अपना, कि आप किस तरह के इंसान हो। कि आप बड़े लॉसेस को देख के घबरा जाते हो, या फिर आप ओके ओके रहते हो कि चलो ठीक है, फंडामेंटली आप इतने स्ट्रांग हो, मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो कि बड़े लॉसेस को देख के घबरा नहीं रहे हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बचता है, उसके बाद भी आपके अंदर इमोशनल कैपिटल बचता है कि आप उसको रिकवर कर ले जाओगे। तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। आपको रिस्क लेने में फिर डरना नहीं चाहिए, आप ज़्यादा रिस्क ले लो। इससे डिसाइड होता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है, आप हाई रिस्क पे भी काम करोगे तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है। या फिर एक और कैटेगरी होता है कि आप लो रिस्क ले सकते हो, यार आपका रिस्क लेने का क्षमता नहीं है, फिर भी अगर आप हाई रिस्क लोगे, देखो यहाँ पर आप हाई रिस्क ले रहे हो, आपका उस तरह का बिहेवियर है, आपका पैटर्न है, चलेगा। लेकिन अगर आपका पैटर्न वैसा नहीं है, उसके बावजूद आप ऑप्शन बाइंग या फिर नेकेड ऑप्शन सेलिंग करने बैठ जाओगे, तो हो सकता है आपका 1-2 महीना में ही आप मार्केट से बाहर हो जाओ। क्योंकि इमोशनल जो गेम चलता है ना मार्केट में, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। पैसा वैसा इफेक्ट नहीं करता है। मतलब 5 लाख 10 लाख रुपया सबके पास होता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन गेम सारा पलटता है इमोशंस पे। ठीक है। तो आप मतलब अपना पैटर्न नोट करो कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो कि आप कम रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आपके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बने हुए हैं। आप मैं बताऊंगा, उस पर मैं कभी और बात करूंगा। ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी पे बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि अपना नेचर जानिए। ये नेचर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से ठीक करेगा। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सबको पता है, मार्केट संभावना का खेल है। ठीक है। मार्केट में हर चीज का संभावना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि निफ्टी अभी 16,000 पे, सपोज कि निफ्टी अभी 16,000 पे, मैं आपसे पूछूंगा इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो अप। ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे 50%। मैं पूछूंगा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे 50%। तो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पे मिल रहा है। जब मार्केट खुद 50-50 पे चलती है, तो आप अगर ऐसा मान के आओ मार्केट में कि मैं जिंदगी में कभी मार्केट में कॉल खरीदूंगा ही नहीं, मैं मतलब कॉल बेचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ पुट बेचूंगा, मैं कभी पुट बेचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ कॉल बेचूंगा। अगर आप सिर्फ एक व्यू पे भी आ गए ना कि मैं सिर्फ लॉन्ग खेलूंगा, मैं सिर्फ शॉर्ट खेलूंगा, तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे ना, क्योंकि मार्केट खुद 50-50 पे चलता है। समझ रहे हो? तो जब मार्केट खुद 50-50 का प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, तो आपको अपने प्रॉफिट्स में आने के लिए या अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए ना, कि मार्केट आपको हमेशा चांस देने वाला है। आपको बस इस प्रोबेबिलिटी को, जो मार्केट अपना प्रोबेबिलिटी खुद चलाता है 50-50 का, इसमें 1-2% ऐड करना है अपना एनालिसिस करके, कि किसी तरह से आप इतना एनालाइज कर पाओ कि मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकता, या इस लाइन के नीचे नहीं जा सकता, या फिर इस वीक में ऊपर जाएगा या इस वीक में नीचे जाएगा। आपको बस इतने ऐड करना है एनालिसिस करके। तो इतना ऐड करने के लिए बहुत डीप एनालिसिस करने का जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो घुस जाते हैं इंडिकेटर्स के साथ कि ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो जाएगा। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो डॉलर को एनालाइज कर रहे हैं, जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं। 4 दिन का ट्रेड है नहीं, ग्लोबल सिनेरियो देखने लग, मतलब समझ रहे हो? आप 4 दिन का ट्रेड लेने के लिए अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं हो भैया। आप क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? तो 4-5 दिन का ट्रेड के लिए आपको इतना समझने का जरूरत नहीं है। आप मार्केट के फंडामेंटल समझो। प्रोबेबिलिटी का गेम चल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। आपने 16,000 के ऊपर अगर मार्केट को जाना है, आपने 16,000 का पुट शॉर्ट कर दिया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आप साथ में जाके 15,800 का पुट बाय कर लो, स्प्रेड बन जाएगा। अब या तो 4 दिन बाद मार्केट पैसा आपको दे रहा है या आपसे ले रहा है, कहानी खत्म, सो जाओ।
एट द एंड मेरे को पता है क्या लगता है कि आप अच्छे ट्रेडर या फिर आपका रिस्क कितना अच्छा से मैनेज है, ये उस दिन पता चलता है जिस दिन आपको अपने ट्रेड लेने के बाद आपको फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप को अच्छा ट्रेडर उस दिन मानूंगा जिस दिन मेरा पोजीशन खड़ा रहेगा और मैं आराम से सो रहा हूँ कि यार ठीक है देख लेंगे थर्सडे को, जो होगा देखा जाएगा। जो मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाया हूँ, बट लास्ट टाइम यही है मेरा कि मेरे ट्रेड से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऐसे ही जस्ट फॉर फन कर रहा हूँ। ठीक है, बट अभी जस्ट फॉर फन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप समझो यार, मार्केट खुद 50-50% की प्रोबेबिलिटी पे चलती है। आप देखो आप इस पे क्या ऐड करना चाहते हो। आप रिस्क रिवॉर्ड ऐड करना चाहते हो, आप विंस का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो, जो जो करना चाहते हो करो। ठीक है, अब एक और चीज आता है जो फिर मैथ से कनेक्टेड है, वो ये कि एक यूनिवर्सल रूल चलता है कि यार 2% से ज़्यादा आप लूज मत करो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सिंपल मैथ्स पे आते हैं। ये तो हो गया फिलोसफिकल बात, मतलब फिलोसफी पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स ये बोलता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करना है तो मिनिमम 1.5 लाख लगता है, या फिर चलो राउंड ऑफ मान लेते हैं 2 लाख लगता है। राउंड ऑफ कर लेते हैं कि 2 lakhs का कैपिटल रिक्वायर्ड है ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो आप मान के चलो कि अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो अब 2% से ज़्यादा लूज मत करो एक दिन में। 2% इसका कितना होता है? 4,000। 4,000 जैसे ही टच हो निकल जाओ। अब ये बोलने में आसान लगता है लेकिन सारा गेम इमोशन का है। मैं यहाँ पे 2 मिनट में पढ़ा दूंगा ये चीज़, लेकिन यहाँ पर गेम सारा सारा इमोशन पे चलेगा, इतना जान लो। यहाँ पे निकलना अपने आप में टैलेंट है, बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं। और कभी किसी दिन आपको इतना का प्रॉफिट दिख जाता है ना, तो कुछ लोग यहीं पे भाग जाते हैं। अरे देखो रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब हो रहा है, आप निकल कहाँ पे रहे हो, आप भाग कहाँ पे रहे हो। तो जब आप इतना पे निकल रहे हो तो कम से कम 4 तक का तो वेट करो। समझ रहे हो, कम से कम 4 तक का वेट करो। और 4 तक का वेट करने के बाद आपका विन प्रोबेबिलिटी यानी हाई है, तब आप 1:1 पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो, अगर आप 4 पे काम कर रहे हो कि 4 पे निकलेंगे और 4 पे प्रॉफिट क्लोज करके अपना दिन बंद कर देंगे, तो एटलीस्ट आप 10 में से 6 ट्रेड विन करने चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। वरना 5-5 करोगे तो उल्टा ब्रोकरेज काट के आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, आप या तो ये एम करो कि 4,000 का मैक्स लॉस लेने को रेडी हूँ, और अगर दिन में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मिनिमम 8,000 का प्रॉफिट करूंगा, मिनिमम। तब क्या होगा, तब अगर आप 10 में से 4 ट्रेड भी विन कर गए तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि 10 में से 4 अगर विन करते हो और मैक्स प्रॉफिट पे विन करते हो तो आप 8 4 32 कमाओगे। और 6 लूज करते हो, वो भी मैक्स लॉस पे लूज करते हो। देखो अगर आप बोलोगे कि आप मैक्स प्रॉफिट ले रहे हो तो मैं मैक्स लॉस भी तो ले रहा हूँ, कभी आप ऊपर नीचे भी तो कर सकते हो। तो अगर आप मैक्स लॉस पे भी लूज करोगे अगर 1:2 पे, तो 6 4 24,000 होगा, तो 32,000 माइनस 24, 8,000 आपका प्रॉफिट है। समझ रहे हो, सिंपल मैथ्स है यार, ये इंट्राडे का गेम है। अगर मैं पोजिशनल करता हूँ, बहुत लोगों को लगता है पोजिशनल बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कितना लें, क्या करें, नहीं करें, समझ नहीं आता। तो पोजिशनल अगर आप 2 लाख से कर रहे हो तो मैं अपने लिए बोलता हूँ कि यार 4% रूल में रखता हूँ कि चलो अगर इंट्राडे में 2% लूज करने को रेडी हूँ तो पोजिशनल में 4% से ज़्यादा लूज नहीं करूँगा। एक पोजिशनल ट्रेड पर लॉट अगर मेरे को 8,000 से ऊपर का लॉस दिखा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि 8,000 का लॉस मैं लेने के लिए रेडी हूँ पोजिशनल में। इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं पाता हूँ, मेरे को लगता है यार दिमाग पार हो जाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है पोजिशनल में जो लोग नहीं मैनेज कर सकते, गैप अप गैप डाउन, कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए हम लोग हेज बाई करते हैं। तो हेज भी बाई करते वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ रहता है कि मेरे इंटायर कैपिटल का, जो कि 10-12 साल में एक ही बार होना है ऐसा इवेंट। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हर दिन कोविड हो रहा है, हर दिन कोई बम गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। 10-12 साल में 1-2 बार ऐसा हो जाएगा कि मार्केट 5% या 10% ऊपर नीचे खुल जाएगी। ठीक है, तो भी मैं इंश्योर करता हूं कि मैं है मेरा जो हेज है उतना ही दूर जाके बाई करूं, मार्जिन रिड्यूस करने के चक्कर में बहुत दूर ना चला जाऊं, उतना ही दूर जाके बाई करूं कि मेरा 10% इंटायर कैपिटल का उससे ज्यादा लूज ना हो। ठीक है, अगर 20,000 से ऊपर का लॉस किसी भी सिचुएशन में मेरे मेरे कैपिटल पे नहीं होना चाहिए, चाहे मार्केट 20% ऊपर खुले, चाहे 100% ऊपर खुले, या 95% क्रैश कर जाए, दैट डजेंट मैटर। कोई भी पोजिशनल ट्रेड में इससे ज्यादा रिस्क मेरा रहता नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके बाहर इमोशनल कैपिटल का लॉस होने लगेगा, क्योंकि मेरा दिमाग जवाब देने लगेगा, फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आप समझ रहे हो, तो आप ये भी एक रूल लगा सकते हो अपने लिए। ठीक है, और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बता दिया कि यार ट्रेड ऐसा लो कि आपको फर्क ना पड़े। जिस दिन आपका ये इंटेंसिटी ऊपर नीचे, जैसे देखो जब स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करता था तो मेरे को हर ट्रेड पे फर्क पड़ता था। ठीक है, कि यार ये ट्रेड है, क्या होगा नहीं होगा नहीं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आपके, आप भी ऑब्जर्व करोगे अपने साथ, जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जाओगे ना, तो जो फर्क पड़ने वाला इंटेंसिटी का, आपने ये ट्रेड लिया, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, इस चीज से आपको कितना फर्क पड़ता है, उसका इंटेंसिटी जितना गिरते जाएगा कि जितना कम फर्क पड़ेगा,
उतना आप अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे और उतना अच्छे से आप ट्रेड को मैनेज करोगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बीच में नहीं आएगा, आपका इमोशंस बीच में नहीं आएगा, आपका साइकोलॉजी आपको सपोर्ट करेगा ट्रेड में। ठीक है, तो आई होप एक राउंड ऑफ कन्वर्सेशन किया हम लोगों ने 10-20 मिनट के अंदर कि हम लोग किन किन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। और मैं फिर बोलूँगा, इन सब मैथ्स में कुछ नहीं रखा, आप कितने रूल बना लो, ऊपर नीचे हो ही जाना है, इमोशन है। एक दो चीज़ बस ध्यान रखो जो ऊपर नीचे शायद ना हो, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर मेरे से कोई भी नया बंदा है जो पूछ रहा है कि यार नया, हालांकि मैं खुद नया बंदा हूँ, मैं मेरे को बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को भी। मतलब अगर लाइव ट्रेडिंग का पूछोगे तो मेरे को 1 ईयर का एक्सपीरियंस है लाइव ट्रेड करते हुए। ऐसे पूछोगे तो मैं 2 साल से मार्केट में हूँ, सीख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मेरे को 1 साल का ही है अराउंड ऑफ। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ अगर कोई पूछेगा कि यार वो क्या, एक एक मंत्रा बताओ जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो वो मैं बोलूँगा कि आप एक मंत्र हमेशा याद रखना जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड। ठीक है, अगर आप ये हर टाइम बोलते जाओ, प्रॉफिट में भी और लॉस में भी, तो आई होप आपके आधा जो प्रॉब्लम है ना आपका साइकोलॉजी का, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। कि आपके पास हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट फेंकेगा, आप एक ट्रेड को इमोशनली मत पकड़ो। बहुत लोग एक ही ट्रेड में इंटायर कैपिटल लूज करते हैं, पता नहीं कैसे। एक ट्रेड में कुछ कुछ लोग, मैं जानता हूँ, मैंने खुद किया, जानता क्यों, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब ट्रेडिंग में आया था एक फिक्स कैपिटल लेकर के, तो कुछ कुछ ऐसे ट्रेड्स होते थे जिसमें मेरा 50% कैपिटल चला जाता था, एंड रात को मैं बैठ के सोचता था कि मैंने क्या किया, इतना सारा रूल बनाया, ये वो लनफन किया, और मैं 50% एक ट्रेड में, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कैसे हुआ क्या हुआ। ऑप्शन बाइंग भी होल्ड कर लेता था फियर में कि कल गैप अप हो जाएगा, कल गैप डाउन हो जाएगा, कल ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इसके चक्कर में। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है, हालांकि इसका जरूरत सिर्फ लॉस में है, प्रॉफिट में ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है, आप क्यों नहीं काट रहे हो उस लॉस को? एक लिमिट के बाहर आप काट दो, आपको दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन आपका कैपिटल चला गया तो आपको मिलेगा भी तो आप करोगे कैसे? और अगर कर भी लिए ना और कम कैपिटल पे किए, तो फिर आप रिस्क ज़्यादा लेने लगोगे, अपने लिमिट से बाहर रिस्क लोगे रिकवरी के चक्कर में। ठीक है, तो एक मंत्र हमेशा याद रखो, कभी लॉस हो जाए एक लिमिट के बाहर, एक लिमिट तय कर लो अपने लिए कि पर डे का लिमिट ये है, पर वीक का लिमिट ये है, पर मंथ का लिमिट ये है, और पर ईयर का लिमिट ये है, ताकि आप हर बड़े बड़े सेगमेंट पे खेल पाओ। ठीक है, कि उस लिमिट के बाहर आप लैपटॉप बंद करो और चिल करो कि कल फिर से एक नया ट्रेड मिलेगा आपको, अगले वीक में फिर एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको, अगले मंथ में मिलेगा, अगले साल मिलेगा, मिलेगा। मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 2-3 बातें याद रखना, 50-50 पे तो मार्केट खुद चल रहा है, प्रोबेबिलिटी पे हमेशा एक नेक्स्ट ट्रेड आपको मिलेगा। एंड लास्ट गोल ट्रेडिंग का जो मैंने अपने लिए बनाया है कि मुझे अपने ट्रेड से फर्क नहीं पड़ता है, जो कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, मुझे अभी फर्क पड़ता है, मेरा अभी फटता है, ऊपर नीचे होता है तो, लेकिन वो इंटेंसिटी, वो सेम गेम है, इंटेंसिटी अब कम है। ठीक है, अब उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत सारा चीज़ बैक ऑफ द माइंड क्लियर है कि चलो इसमें लॉस हो गया बाद में कमा लेंगे, ऐसे हो गया तो वो कर लेंगे, ऐसे हो गया तो वो कर लेंगे, है ना। और 10% का मैं हमेशा हेज रखता हूँ कि यार पूरा से पूरा मैं सोचता हूँ क्या हो जाएगा, 20% ऊपर खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, 80% नीचे खुल जाएगा, मेरे को उतना मेरा हेज पड़ा हुआ है, मेरे को बचा लेगा, 10% ज़्यादा मेरा कैपिटल कभी नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ जब आपके माइंड में रहता है तो आप थोड़ा लिमिट करते हो। अब 10% रिस्क आप कैसे मैनेज करोगे मैं बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं ना ऑप्शन सेलिंग में, जैसे सपोज करो आप चार्ट्स देख रहे हो मार्केट का, ठीक है, अभी मैं इन सब चीज़ों को बंद करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते, ज़्यादा नहीं, गीता ज्ञान हो गया, अभी थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर सपोज करो आप चार्ट देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मार्केट ना अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मतलब ये एक अच्छा लेवल था, ये एक बहुत अच्छा प्यारा सा लेवल था, इस लेवल के ऊपर मार्केट निकल गया, एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो मार्केट अब ऊपर जाएगा। सपोज करो आपको लगता है कि अब ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आने वाला है, और इस लेवल के नीचे तो बिल्कुल नहीं आने वाला, और ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये वाला जो कैंडल का लो है, ये लो बहुत अच्छा लो है, इसको मार्केट डिफेंड कर लेगी। तो आप क्या कर सकते हो, 15800 का पुट बेच दो। अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना लाइफ में तो मैं बता रहा हूँ, आप 15800 का पुट बेचोगे, 48 रुपीज पे चल रहा है। ठीक है, एक लॉट बेचोगे। अब देखो यहाँ पर सारा गेम है। ठीक है, अब एक लॉट में आपको बेचने में 88,000 लग रहा है। ठीक है, आप मान के चलो 1 लाख, आप सपोज मान के चलो 1 लाख लग रहा है, 1 लाख पे आपका रिटर्न कितना है,
2400 का रिटर्न है। अब यहीं पे गेम होता है कि आप ज़्यादा रिस्क लेते हो कि कम रिस्क लेते हो, जो मैं स्टार्टिंग में सिखा रहा था कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, आपको उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अगर आप कम रिस्क कम मतलब आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो कि यार कम रिस्क लेते हैं ना, प्रॉफिट मेरे को कम चाहिए, तो हेज तो आप बिल्कुल बाई करो हमेशा। बिना हेज का पोजीशन मैं कभी नहीं बोलता यार कि बिना हेज का रखो, कुछ भी होता है मार्केट में ऊपर ऊपर नीचे। तो हेज मेरे हिसाब से 48 रुपीज़ का अगर आपका ट्रेड है तो 15800 पे होना आप। तो चलो सपोज कर लेते हैं 15500 16 रुपीज़ पे चल रहा है। चार्ट्स पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट लो इसने लगाया है 15200 का। ओके, तो 15200 लास्ट लो, इसको हम लोग मानते हैं हेज। ठीक है, कि अगर फॉल करता है, अगर सपोज करो मार्केट यहाँ से फॉल करता है, जस्ट टू सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए किया जा रहा है कि सपोज अगर मार्केट इसके नीचे भी आता है, तो मैं मान रहा हूँ कि अगर ये टूटेगा तो फिर मार्केट इसके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये जस्ट सिर्फ चार्ट को दिखाने के लिए। अब आपका पे ऑफ ग्राफ कैसा बनेगा? अब आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर आपका आया तो 2100 आएगा, और आपका गया तो 27000 जाएगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, इन वर्स्ट केस सिनेरियो कि मार्केट में झटाक से ऐसा कुछ हुआ कि 10% नीचे खुल गया। ठीक है, क्योंकि आप बुलिश ट्रेड लिए हुए हो और मार्केट 10% नीचे खुल जाता है, तब जाके आपका 27000 जाएगा, विच इज अगेन ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो एक अपना रिस्क एपिटाइड है वो इतना नहीं है, मैं 10% से ऊपर लूज नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको थोड़ा सा, इसको आप डबल कर सकते हो, इसको डबल कर लो या थोड़ा अंदर आके बाई कर लो, थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। डबल मत करो यार, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही से कर देते हैं। 15800 पे है ना हम लोग, 15500 करके देखते हैं। वो 10% के ऊपर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ, मैंने अपने लिए बनाया ना। तो मैक्स टू मैक्स में चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि हम लोग 13000 से ज़्यादा लूज नहीं कर रहे हैं इन वर्स्ट के सिनेरियो, और इन बेस्ट के सिनेरियो हम लोग 1600 अर्न कर रहे हैं। तो अभी देखो, अभी आपका मार्जिन रिड्यूस हो गया, अब सारा खेल यहाँ पर है। ठीक है, अभी आपका मार्जिन रिड्यूस है, अब 30,000 में ही आपका काम हो जा रहा है। अब आपके अकाउंट में 70,000 रुपया तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जिसको रिस्क लेने में मजा आता है, जो रिस्क ले सकता है ज्यादा रिवॉर्ड के लिए, ठीक है, तो आप इसको ट्रिपल कर सकते हो ना, क्योंकि एक लॉट करने में आपको 30,000 लग रहा है, तो आप 3 लॉट कर सकते हो, तो आपका यहाँ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, 1600 से वो इंक्रीज होकर के ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा झंझट नहीं चाहिए जीवन में, तो आप एक लॉट पे ही करो। समझ रहे हो? डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हो। और अगर आपको लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा क्या होगा नहीं होगा, तो फिर स्ट्रैटेजी बिल्ड करो ना अपने लिए। ठीक है, मार्केट का मोमेंटम चेंज करो, रिवर्सल आता है तो रिवर्सल, जैसे हम, मेरा जो एक अपना स्ट्रैटेजी है कि मैं स्टार्टिंग क्रेडिट कलेक्ट करता हूँ, बाद में रिवर्स वर्स होता है तो देखता हूँ मार्केट को। ठीक, तो उसके लिए आपको फिर स्ट्रैटेजी क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आप बहुत क्लियर हो कि हाँ मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो फिर ठीक है, ट्रेड डाल के सो जाओ। अगर इसके नीचे आ गया तो देख लेंगे, थर्सडे को देखा जाएगा। अगर इसके ऊपर रहा तो आपको पैसा तो मिल जाएगा ना। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग में ऐसे भी 70% टाइम आप विन करते हो, 70% टाइम आप विन करते हो। ऑप्शन सेलिंग का सिंपल डाटा बोलता है कि 67% टाइम एक ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना विन प्रोबेबिलिटी ही तो इंक्रीज करना है, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड ही तो मैनेज करना है। विन प्रोबेबिलिटी तो आपका ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग टॉपिक से बहुत डिबेट हो गए, ट्रेड वेट दिखाने लगे, बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, आप ज़्यादा रिस्क, क्योंकि अगर आप हेज बाई नहीं करते हो, अगर आप हेज को हटाओगे तो आपका रिस्क अनलिमिटेड है। आपका रिस्क अनलिमिटेड है, कहीं भी जा सकता है, मार्केट ऊपर नीचे हुआ, तो सिर्फ उस रिस्क, जो अनलिमिटेड रिस्क है, उसको घटाने के लिए आप हेज हमेशा बाई करो। और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो तो आपके अकाउंट पे जितना पैसा, आप पूरा पैसा लगा के ट्रेड कर लो। ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है जस्ट फॉर फन ले लेते हैं, लेकिन फिर वो अकाउंट उड़ने का संभावना भी रहेगा। ठीक है, अगर आप 3 लॉट पे करोगे तो आप, चलो यहाँ पे करके थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज करो आप ऐसे ट्रेडर हो जो रिस्क लेने में आपको बड़ा मजा आता है, तो आप 3 लॉट शॉर्ट करोगे। ठीक है, और हेज भी बाई करोगे 15500 का 3 लॉट। आपने ये पोजिशनल ट्रेड डाल के छोड़ दिया। अब 1 लाख के अकाउंट पे आपका अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ और मार्केट अचानक से आ गई, तभी मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर अचानक से नहीं आती तो आपका 40,000 का मैक्स लॉस दिख रहा है। अगर ये ब्लू लाइन देखो तो अचानक से भी कर मार्केट गिरता है तो आपको एग्जैक्ट 40,000 का लॉस नहीं दिखाएगा, वो थोड़ा कम दिखाता है, 19,000 20,000 के आसपास दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर 10% ऊपर नीचे हो गया मार्केट, तो आपका कैपिटल का, आपका जो भी अकाउंट है उसका 40,000 गया। अगर मार्केट ऊपर रहता है तो फिर आप 90,000 लगभग अपने अकाउंट का 5% एक वीक में कमाओगे। अब आपको देखना है कि आप किस टेरिटरी में हो। ठीक है, इट्स योर कॉल। ठीक है,
आई होप थोड़ा बहुत जो कन्वर्सेशन किया उससे कुछ तो आइडिया लगा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लगाओ कि कैसे काम करना है, किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। फिर से रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा कि ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले रीज़न ढूंढना है कि आप क्यों ट्रेड करना चाहते हो, कैसे ट्रेडर हो ये ढूंढना है। मार्केट यार 50-50 का गेम है, आपको ये चीज़ बैठाओ माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मार्केट 50-50 का गेम है, 50-50 का गेम है। आप 50% टाइम करेक्ट होगे ही होगे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता आप नहीं हो सकते हो। 50% टाइम आप हमेशा करेक्ट होगे। आप अपना ना एक बार पीएनएल खोल के देखना, जितने भी ऐसे ट्रेडर्स हैं जो हमेशा लॉस किए, आप अपना पीएनएल खोल के देखना। आप देखना कितने ट्रेड आप जीते हो, कितने ट्रेड आप हारे हो। आप ये पाओगे कि आपने 10 ट्रेड अगर लिया है ना, तो आप 5 जीते हो 5 हारे हो, बट स्टिल आप लॉस में हो, क्योंकि आप जिस वक्त जीते हो आप 2000 कमाए हो, जिस वक्त हारे हो आप 10,000 कमाए हो। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड समझ में नहीं आ रहा आपको, इसलिए आप जा रहे हो। मार्केट तो 5 बार आपको ऐसे भी पैसा दे रही है, 5 ही बार आपसे ले रही है, बस जिस वक्त ले रही है आप ज़्यादा दे रहे हो, जब दे रही है तो आप लेना नहीं चाह रहे हो। समझ रहे हो। तो रिस्क रिवॉर्ड पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और रिस्क मैनेजमेंट का एक सिंपल यूनिवर्सल रूल बना लो, 2% पर डे, 4% पोजिशनल पे। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो हम लोग काट देंगे ट्रेड को। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कितना 40% अपने इंटायर कैपिटल का। अगर कुछ उल्टा सीधा होता तब ये होगा, वरना ये ऊपर नीचे अगर होने लगा तो इंट्राडे में काटेंगे नहीं यार इसको। मतलब अगर आज मैंने ट्रेड लेके गया हूँ, मेरे को कल मेरे को ये गैप डाउन दिखाने लगा और कल मेरा वो लिमिट ब्रीच हो जाता है। सपोज करो कि कल ही ये मेरे को 1 लाख का अकाउंट है और मेरे को 4% यानी 4,000 का लॉस दिखाने लगता है कल ही, तो मैं काट दूंगा ना इसको। क्या दिक्कत है, मैं 4,000 के लॉस पे काट दूंगा। और 4,000 का प्रॉफिट लेने के लिए भी तो बैठा हुआ था, 4,800 का प्रॉफिट लेने के बाद बैठा हुआ था मैं, तो 1:1 के रिस्क पर मैं काम कर ही रहा हूँ ना। हाँ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो 40,000 चला जाएगा, ये भी है, ये भी कंसिडर करना है आपको। ये साल में, मतलब 10-12 साल में एक बार होगा, लेकिन होगा, जिस दिन होगा आप रेडी रहना। आपको नहीं पता कि आपके साथ पहली बार हो कि मतलब आपने पहला बार ट्रेड लिया आप ही के साथ हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो इसके भी चांसेस हैं मार्केट में, जिन सब चीज़ों के चांसेस होते हैं आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं रिस्क लेना चाहते हो तो आप एक लॉट पे काम करो, आप रिस्क लेना चाहते हो आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो आप ऐसे स्प्रेड्स बना के काम कर सकते हो। अगर आपको और कम रिस्क चाहिए तो आप इन द मनी का स्प्रेड बनाओ, वहाँ पे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है। ठीक है, उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे, अभी थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया। तो आई होप रोल अप करते हैं हम लोग, एंड थोड़ा बहुत आप लोग को सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। एंड बहुत लंबा वीडियो हुआ तो एफर्ट लगा समझाने में, बट हाँ एट द एंड मैं यही बोलूँगा, मैथ्स के चक्कर में मत पड़ो, ट्रेडिंग सेटअप्स के चक्कर में मत पड़ो। ट्रेडिंग सेटअप से कोई अमीर नहीं हुआ है, ट्रेडिंग सेटअप से किसका कोई ट्रेडर अच्छा ट्रेडर नहीं बना। सारे ट्रेडर्स ये बोलते हैं, बस हम लोग सुनते नहीं हैं उनकी बात, कि साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। सच में साइकोलॉजी पे काम करने का ज़रूरत है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपके ही साइकोलॉजी में आपको मिलेगा। अपने पीएनएल को खोलो, देखो, ट्रेड्स को देखो, टाइमिंग देखो, हर चीज़ को नोट करो। आप पूछो अपने आप से कि आपने ये काम क्यों किया, आपने ये काम क्यों किया, आपने ये काम क्यों किया। जब आप अपने आप को एनालाइज करना सीखोगे ना, तब आपको आपका ट्रेड समझ में आने लगेगा, आपका पैटर्न समझ में आने लगेगा, आपका बिहेवियर समझ में आने लगेगा। जिस दिन ये समझ में आने लगा आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बाकी रिस्क मैनेजमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। जब मार्केट ओपन होती है ना, तो ये सब कुछ नहीं याद आता है। उस वक्त सिर्फ इमोशन प्ले होता है, उस वक्त आप बेसिकली जैसे होते हो, आपका जो बेसिक नेचर होता है वो बाहर आता है। तो अगर आप अपने बेसिक नेचर को इंप्रूव कर लोगे तो ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो पाएगा। बेसिक अगर आपके माइंड में ये फंडा बैठा हुआ है कि 50-50 का गेम है भैया, तो वो चीज़ दिखेगा मार्केट में, लॉसेस आप काटोगे क्योंकि आपको पता है अगला ट्रेड मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। अगर माइंड में आप बैठाए हुए कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ट्रेड, हमको हमेशा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप लॉस काटोगे, वरना आप नहीं काटोगे। तो अपने बेसिक नेचर को थोड़ा इम्प्रूव करने का आपको कोशिश करना है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।